हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं स्ट्रेस को कैसे कम करें। सबसे पहले कैसे समझेंगे हमें स्ट्रेस है। बहुत लोगों को स्ट्रेस है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो स्ट्रेस में हैं। वो अपनी रूटीन लाइफ में बिजी रहते हैं और अपने स्ट्रेस को ये कहकर एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे कुछ हैवी सा फील होता है, मेरा मन नहीं लगता, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, उदासी सी हो रही है। या आजकल स्ट्रेस बहुत ही इजी और नॉर्मल वर्ड हो गया है। ये हर किसी को आजकल हो रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई अडल्ट हो। बहुत जल्द ही हम सब स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। स्ट्रेस ही वो शुरुआत है जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों में बदल जाता है। अगर आपको स्ट्रेस है तो इसको कैसे समझेंगे कि आपको स्ट्रेस है। हाउ विल यू नो? ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक इंसोमेनिया, रात में नींद नहीं आना। आप सोने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। रिपीटेडली रिकॉल ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी विषय का बार बार आपके मन में ख्याल आना, किसी एक इवेंट का आपके माइंड में बार बार आना, या किसी से की गई बातचीत का बार बार आपके माइंड में आना, जिससे आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। आप इसको इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो बातें और वो कैरेक्टर्स बार बार आपके माइंड में आ जाते हैं। कभी कभी आप अपने मन में किसी से बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे मोनोलॉग कहते हैं। ये लोग या तो आपको पसंद नहीं है, या पसंद नहीं थे, या उनकी कोई हैबिट, कोई बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, जो आपको हर्ट करता है। उनका कोई बिहेवियर या कोई एक्टिविटी या कुछ भी आपको हर्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार इग्नोर करने पर भी उनकी बातें माइंड में आती रहती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट एट वर्क, जिन कामों को करने में आपकी रुचि थी उनको अब करने का मन नहीं करता। जो रूटीन आप फॉलो करते थे अब उस रूटीन में आप नहीं हैं, आपकी रूटीन शिफ्ट हो जाती है। आपका दिमाग कहता है कि ये काम मुझे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आपका मन उस काम को करने के लिए आपको रोक देता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आपको बता रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। ये एक स्ट्रेस सिचुएशन है। सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस? जब कोई इमोशन आपसे स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाता है, यानी जब आप किसी इमोशन को पकड़ लेते हैं और ये इमोशन आपकी रूटीन वर्क को, दिनचर्या को अफेक्ट करने लगता है, तब इसका प्रभाव आपकी डाइट पे, आपके शरीर पे, आपकी स्लीप पे, मन पे और आपके बिहेवियर पर साफ साफ दिखाई देता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कहते हैं। जब आपको पता लगता है कि मुझ में ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, तो इसका इलाज बहुत सरल हो जाता है। मान लीजिए आपका सिम्टम है रिपीटेड रिकॉल ऑफ सब्जेक्ट। आपके इग्नोर करने पर भी बार बार एक ही बात याद आती जाती है, या कोई कैरेक्टर बार बार माइंड में आता है। उसे आप मोनोलॉग बातचीत करते हैं, वो मुझे अब दोबारा मिलेगा या मिलेगी तो मैं उसे ये बोलूँगा, वैसे बात करूँगा, उसे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये सारी बातें आपके माइंड में हैं, या तो पास्ट की हैं या फिर फ्यूचर की हैं। किसी भी सीन में आप प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या तो वो आपका आने वाले समय का किसी के साथ का कुछ प्लान कर रहे हैं आप, जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, या फिर पास्ट में कोई घटना घटी, कोई बातचीत जिसकी एनर्जी नेगेटिव है। इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका प्रेजेंट जीवन अफेक्ट हो रहा है। अगर हमसे किसी ने ख़राब बोला या हमारे साथ कोई ख़राब बिहेवियर किया जो हमको पसंद नहीं आया, तो हम उस पर्टिकुलर इंसान को बदल नहीं सकते, उस सीन को करेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे वर्तमान को सुधारें? क्या करें कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ठीक हो जाए? कैसे अपने मन को सुधारें और ट्रैक पर लाएं?
इसका बहुत ही सरल और प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, रिपीटेड रिकॉल में दो पहलू हो सकते हैं। पहला, आपने किसी को गलत बोला, कुछ गलत कह दिया, आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, इसका आपको गिल्ट है, इसलिए रिपीटेड रिकॉल हो रहा है। आपको बार बार आपका बिहेवियर याद आ रहा है और परेशान कर रहा है। दूसरा पहलू जो है, किसी ने आपके साथ गलत बोला या गलत बिहेव किया जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है और वो बात आपको बार बार रिकॉल हो रही है। पहले वाले केस में जिसमें आपने किसी को गलत बोला है और आपको इस बात का गिल्ट है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है कि एक शांत जगह पर एकांत में बैठें, आँखों को बंद करके उस व्यक्ति को याद कीजिए, उसकी इमेज को अपने सामने लाइए। अब हाथ जोड़कर हृदय से प्रेम पूर्वक क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगने के बाद ऐसा इमेजिन करेंगे कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। माइंड में ऐसा वीडियो इमेजिन करेंगे कि वो आपको क्षमा कर रहे हैं और आप उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके माइंड में पुराना तकलीफ देने वाला कन्वर्सेशन डिलीट हो जाएगा और ये माफ़ी वाला कन्वर्सेशन जो है उसकी जगह ले लेगा। अब इसकी एनर्जी पॉजिटिव है। इससे हमने क्या किया? हमने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। आपको जादू के जैसा महसूस होगा कि आपको पुरानी कन्वर्सेशन की तकलीफ नहीं हो रही है। इस मिली हुई शांति को अब हमें परमानेंट करना है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले समझते हैं कि इस तरह से मिले हुए स्ट्रेस से मुक्ति परमानेंट क्यों नहीं होती। अगर आपने किसी से गलत बात बोला या गलत व्यवहार किया तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई गलती होगी, ज़रूर होगी आपकी नज़र में। उसकी गलती याद आते ही आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस से मिली मुक्ति को परमानेंट बनाने के लिए क्षमा मांगने के इमीडिएटली बाद आप उस इंसान की किसी 5 अच्छाइयों को ध्यान में लाइए। कोई ना कोई तो 5 अच्छाई हर इंसान में मिली जाती है। कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो हम सब में होती हैं। कोई आप अपने काम में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई फिटनेस में अच्छा हो सकता है, कोई एनिमल लवर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कुक हो सकता है, अच्छा पिता हो सकता है। यानी उसकी कुछ भी छोटी बड़ी 5 अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित कीजिए केवल 1 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके माइंड से निकलने वाली पॉजिटिव विद्युत स्ट्रेस से मिली मुक्ति को परमानेंट बना देगा। अब आपको इस व्यक्ति से भविष्य में कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। आपको एकाएक बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत लाइट फील करेंगे। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। इसमें किसी दूसरे ने आपके साथ कोई गलत बात की या कोई गलत व्यवहार किया है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। रिपीटेड रिकॉल हो रहा है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी पहले वाली थेरेपी का पार्ट 2 करेंगे। इसमें भी आपको एक शांत जगह ढूंढकर एकांत में आंखों को बंद करके बैठना है। दूसरे व्यक्ति की इमेज अपने माइंड में इमेजिन करनी है। अब उस व्यक्ति को बहुत प्रेम से माफ़ी देनी है। मैं आपको पूरी तरह से क्षमा करता हूँ। इसको आप 3 बार बोलेंगे। मैं आपको पूरी तरह से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। अब आपने माइंड में उसका वीडियो इमेजिन करना है कि वो आपकी क्षमा पाकर, जब आपने उसे माफ़ कर दिया तो इसे देख करके वो बहुत खुश है और आभार प्रकट कर रहा है आपको। इस वीडियो को अपने माइंड में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक चलने दें। एकाएक आपको किसी जादू की भांति स्ट्रेस से मुक्ति का एहसास होगा। आप बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे और बहुत लाइट फील करेंगे। इस स्ट्रेस मुक्ति को भी परमानेंट करने के लिए आवश्यकता है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए माफ़ी वाले वीडियो के तुरंत बाद हम उस इंसान को ब्लेस करेंगे।
सुख समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है उसको मैंने माफ़ कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं उसको ब्लेसिंग किस तरह से दे सकता हूँ जबकि वो मेरे लिए नफ़रत रखता है, उसके मन में मेरे लिए नफ़रत है। जी हाँ, आपको ब्लेसिंग्स ही देनी है, क्योंकि सृष्टि में हर दूसरे इंसान को बदलना आपका काम नहीं है। ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। ये प्रकृति का काम है और वो उसको बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से करती है। आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी स्ट्रेस मुक्ति को परमानेंट बनाने के लिए, ताकि उस इंसान की वजह से आप स्ट्रेस में ना आए, हमेशा खुश रहें, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान दे सकें। ब्लेसिंग्स देकर आप उस पर परोपकार नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर परोपकार कर रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं। इसलिए माफ़ी वाले वीडियो के तुरंत बाद अपनी आंख बंद वाली मुद्रा में बैठकर उसको ब्लेसिंग्स देनी है। ईश्वर आपको खुश रखे, ईश्वर आपको समृद्धि दे, ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे। ऐसा करते ही उस व्यक्ति की वजह से मिली स्ट्रेस से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आपके अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी, आप बहुत डिलाइटफुल फील करेंगे। हमने क्या किया? हमने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो फॉर्म है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये हम सब ने साइंस में भी पढ़ा है। कई बार हमारा स्ट्रेस बहुत पुराना होने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरह का स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है, जो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसे केसेस को मैं 1-to-1 बेसिस पे थेरेपी और बहुत सी हमारी टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करके आप टोटली रीजनरेट फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं और जीवन के प्रति बहुत उत्साह रखते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। Please do share, like and subscribe my video. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.